जय मसीह की। आज हम जॉन वेस्ली के बारे में जानेंगे। जॉन वेस्ली एक सुसमाचारक थे। उनका जन्म 1703 में इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल वेस्ली और माता सुसन्ना थी। जॉन की माँ, जिसने 19 बच्चों को जन्म दिया था, बड़े साहस और ताकत वाली स्त्री थी। प्रेम और दृढ़ता से अपने परिवार का परिचालन करती थी और प्रत्येक बच्चे को बाइबल और प्रार्थना पुस्तक सिखाने और उनके व्यवहार में सुधार लाने के लिए वह प्रत्येक दिन प्रत्येक बच्चों के लिए अपने समय को निर्धारित कर रखा था। जॉन वेस्ली जब 6 साल के थे तो उनके घर में आग लग गई थी। इस अग्नि दुर्घटना से परमेश्वर के अनुग्रह से वह बचाए गए। उनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट कॉलेज व लिंकन कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने लैटिन, ग्रीक और हिब्रू भाषा को सीखा। उनके माता पिता ने जॉन वेस्ली को परमेश्वर की सेवकाई में समर्पित किया। उनके पिता एक पादरी थे, इसलिए उसने अपने पिता को मदद करने का फैसला किया और सेवा कार्य में लग गए। उसने सोचा कि रोज बाइबल पढ़ना और चर्च जाना उनके भक्ति का मूल है। उसने कभी भी चोरी और व्यभिचार नहीं किया, इसलिए वह अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति समझता था। लेकिन उसने यह नहीं पहचाना कि उनका गर्व, अविश्वास और खुद की धार्मिकता उसे उद्धार पाने से रोक रही थी। तथापि 22 वर्ष की आयु में 1725 में प्रथम बार वे महसूस करने लगे कि वास्तविक धार्मिकता बाहरी दिखावा में नहीं, मन में होता है, और आंतरिक शुद्धता की खोज में लग गए। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि परमेश्वर के सामने हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान हैं। जॉन वेस्ली ने उद्धार का गहरा अनुभव को नहीं पाया था, इसलिए उसने अपने सेवकाई में आत्माओं का उद्धार नहीं देखा। लेकिन एक बार जब जॉन वेस्ली और उनके भाई चार्ल्स वेस्ली एक मिशनरी की तरह एक जहाज में अमेरिका जा रहे थे, तो उनका संपर्क मोरेवियंस से हुआ, जो आत्मिक रूप से बहुत मजबूत थे। उनमें से एक व्यक्ति ने जॉन वेस्ली से पूछा, क्या तुम उद्धार पाए हो? जॉन वेस्ली ने कहा, मैं बचपन से ही पवित्र हूँ और परमेश्वर की सेवकाई में अपने आप को समर्पित किया हूँ। उस व्यक्ति ने जॉन को इस तरह जवाब दिया, उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा व्यक्तिगत रूप से पाना होगा, लेकिन अच्छी तरह से जीवन बिताने से नहीं मिलता। तुम जानते हो कि यीशु मसीह संसार का उद्धार करता है, तो क्या यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता है? इस सवाल के द्वारा जॉन वेस्ली के जीवन में बदलाव आया और उनके अंदर उद्धार का अनुभव प्राप्त करने की चाह उत्पन्न हुई। इसके पश्चात व्यक्तिगत रूप से 24 मई 1938 को यीशु प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उद्धार के अनुभव में चलने लगे। जॉन वेस्ली ने लिखा है, उसका हृदय अद्भुत रीति से गर्म हो गया जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपने पापों की क्षमा हेतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जॉन वेस्ली प्रार्थना में अधिक समय बिताते थे और आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना किया करते थे। रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते थे। जॉन वेस्ली अपने आप को चर्च के भीतर ना रख सके, इसलिए उन्होंने सन 1739 में प्रचार कार्य को गति देना प्रारंभ किया। वह चर्च से निकलकर किंग वुड्स की कोयला खदान के मजदूरों को सुसमाचार प्रचार करने लगे और इसमें बड़ी भारी मात्रा में सफलता प्राप्त हुई। उनकी सभाओं में कई हजारों लोग आते थे। उनके संदेश सरल, सीधे और पाप से मुड़ने के लिए मदद करते थे। पश्चाताप, पापों की क्षमा और मन फिराव के बारे में उनके संदेश का मुख्य सार था। कई लोग अपने पापों को स्वीकार करके अपने जीवन को परिवर्तन किए। चर्च में कई प्रमुखों ने उनकी शिक्षा को स्वीकार नहीं किया, इसलिए जॉन वेस्ली ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसने सेवा शुरू करने के लिए एक अलग जगह की प्रार्थना की और सफल हुआ। धीरे धीरे सैकड़ों लोग उसकी सेवा में आने लगे, पर वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने लंबी दूरी तक सुसमाचार प्रचार करने के लिए
घोड़े पर सवार करना शुरू किया। इस तरह वह इंग्लैंड के सभी कोने कोने में यात्रा कर पाए। प्रतिवर्ष जॉन वेस्ली 9000 मील घोड़े के द्वारा यात्राएं करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जॉन वेस्ली ने 2 लाख मील की प्रचार यात्राएं की और लगभग 40,000 प्रवचन प्रचार किए और 200 पुस्तकों को लिखा। और जॉन के भाई चार्ल्स ने 6000 गीतों को लिखा, जिनमें से कई अभी भी गाए जाते हैं। जॉन वेस्ली कई शहरों और गांवों में यात्रा किया करते थे और दिन रात सुसमाचार प्रचार करते थे। उनके संदेश तीर की तरह थे जो लोगों के दिलों में प्रवेश करके उन्हें पश्चाताप करवाते थे। जॉन वेस्ली एक अनुशासित व्यक्ति थे। उनकी नम्रताओं और धीरज ने कई आत्माओं को उद्धार प्राप्त करने में मदद किया। जॉन वेस्ली ने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और कई देशों में अपनी सेवकाई को शुरू किया। जॉन वेस्ली ने मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की और सुसमाचार और हर एक यात्रा के पीछे वे प्रार्थना करते थे। उनके सुसमाचार के हर एक बात के पीछे उनकी आंसू थी। जॉन वेस्ली अपनी ज़रूरतों के लिए कम पैसे खर्च करते थे और परमेश्वर के लिए ज़्यादा खर्च करते थे। जॉन वेस्ली ने कहा है, जितना हो सकता है उसे बचाओ और उसे प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। जॉन वेस्ली अक्सर कहते थे, प्रभु मुझे आपके लिए जलने दो, पर मुझे जंग ना लगने दो। मुझे अपने जीवन को बेकार नहीं बिताना है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर हमारा एक व्यापार है, वो है आत्माओं को बचाना। जॉन वेस्ली ने मिशन समितियों, ट्रैक्ट्स, साहित्य सेवकाई, जेल सेवकाई, चिकित्सा सेवकाई, साल्वेशन आर्मी और मेथोडिस्ट संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें करोड़ों लोग आज भी विश्व में हैं। जॉन वेस्ली की मृत्यु 1791 में हुई और उसकी मृत्यु के समय 294 प्रचारक, 71,668 सदस्य ग्रेट ब्रिटेन में और 19 मिशनरी और 5,300 सदस्य मिशन स्टेशनों में और 198 प्रचारक और 43,265 सदस्य अमेरिका में थे। जॉन वेस्ली ने कहा है, धीरज धरो और सबसे प्रेम करो और खुद को नम्र बनाओ। इस नम्र सेवक के जीवन के द्वारा कई सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आप भी बाहरी रूप से अपने आप को धार्मिक व्यक्ति की तरह दिखाते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं है। हमारा आत्मिक जीवन बदलना चाहिए। यदि व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते हैं तो जो कुछ हम करते हैं, प्रार्थना, कलीसिया जाना, संगति करना, इसका कोई लाभ नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपके लिए यह प्रश्न है कि क्या आपने पूरे हृदय की गहराइयों से प्रभु को अपना जीवन सौंपा है, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? यदि हाँ, तो आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, और यदि नहीं तो अभी आपके पास समय है। प्रार्थना करें और प्रभु से माफ़ी मांगकर पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।